सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले को पिघलाकर छोटे गोले समान आकार के 8 कंचे बनाए जाते हैं। तो भी गोला, तो प्रत्येक कंचे का व्यास ज्ञात करें, ये कहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हल कर रहे हैं। एक 10 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले को पिघलाकर, तो पहले लिखेंगे माना कि, एक नंबर बना रहे हैं, देखिएगा, माना कि बड़े कांच के गोले का त्रिज्या बराबर r बराबर क्या हो जाएगा, d दिया हुआ, व्यास दिया हुआ है ना, 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर, है ना। तो बड़े गोले का आयतन निकाल लेंगे हम। आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई क्यू अर्थात 4/3 पाई गुना 5 का क्यू। इसको यहाँ पर रोक लेते हैं। पुनः कहा कि आकार के 8 गोल कंचे बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक कंचे का व्यास ज्ञात करना है। तो पुनः चूंकि छोटे कंचे का त्रिज्या बराबर r, ठीक है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, तो व्यास बराबर हो जाएगा, छोटा r लिखते हैं, व्यास बराबर 2r। ठीक है, अब छोटे गोले का आयतन जो पिघलाकर बनाया गया है क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, छोटे गोले का आयतन पाई 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, यहाँ तक तो हम कर लिए। अब देखिएगा, बड़े गोले को ही पिघलाकर छोटा छोटा गोला बनाया गया है, तो जितने गोले बनाए गए हैं अर्थात 8, सभी का आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होंगे। तो हल करते हैं। ठीक है, तो अब बड़े गोले का आयतन बराबर 8 गुना छोटे गोले का आयतन। अब इसी से हमारा त्रिज्या निकल जाएगा, और त्रिज्या से व्यास तो हम लोग निकाल के लेंगे। बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई गुना 5 का क्यू बराबर 8 गुना छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू। ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई चल जाएगा, पाई 4/3 से 4/3 कट जाएगा, या क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 का क्यू बराबर 8 गुना r का क्यू। ठीक है, अब या r क्यू बराबर 5 क्यू, जो गुना में रहता है वो भाग में आ जाता है 8, अर्थात इसको लिख सकते हैं या r क्यू बराबर 5 का क्यू बट्टा 2 का क्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 का क्यू क्या होता है, 8 होता है। थोड़ा और हल करते हैं, या r क्यू बराबर 5/2 का होल क्यू, क्यू से क्यू कटेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा 5/2, तो व्यास d बराबर क्या हो जाएगा, व्यास 2r बराबर क्या हो जाएगा, 2r बराबर 2 गुना 5/2, 2 से 2 कट गया अर्थात 5 सेंटीमीटर। आंसर यही हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा देखिए। दूसरा में कहा, यदि एक धातु के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, यदि एक धातु के 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, तो गोलों की संख्या कितनी होगी। तो पूरा गोला बताना है। देखिए, एक धातु है लेकिन शंक्वाकार, वो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो शंक्वाकार धातु की
त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, और इस धातु की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रहा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार का होता है शंकु। त्रिज्या 12, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक। तो अब कहा शंकु का आयतन बराबर निकालेंगे। शंकु का आयतन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात 1/3 पाई गुना 12 का स्क्वायर गुना एच का वैल्यू 24। इसको रखते हैं थोड़ा देर के लिए। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं, है ना। अब गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जिससे पिघलाया गया है। तो गोला का आयतन बराबर क्या हो जाता है, गोला का आयतन बराबर हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, अर्थात 4/3 गुना पाई या गुना आर का 2 का क्यूब। ठीक है, अब गोलों की संख्या क्या ज्ञात करना है हमें, गोलों की संख्या बराबर शंकु का आयतन बट्टा 1 गोला का आयतन। इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, शंकु का आयतन क्या आया मेरा, 1/3 पाई 12 का स्क्वायर गुना 24 बट्टा 1 गोला का आयतन क्या है, तो ये है 4/3 पाई 2 का क्यूब। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 है, 4/3 है, तो 3 से 3 भी काट देंगे। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो 12 गुना 12 गुना 24 बट्टा नीचा हो जाएगा 4 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, काटेंगे अब। 4 तिहाई 12, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, नीचे का काम खत्म। 3 तिहाई 9 गुना 12, 12 नमा 108 गोला इसका आंसर हो जाएगा। बस यही है।